नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ही आगे बताया गया है कि मनुष्य जैसा कुछ पाप व पुण्य करते हैं, ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से उनको वैसा ही फल प्राप्त कराते हैं। सब प्राणियों को पिछले जन्म में किए गए पुण्य व पाप का फल वायु, जल, अग्नि आदि पदार्थों के द्वारा इस जन्म व अगले जन्म में प्राप्त होता है। जब जीव पिछला शरीर छोड़कर अगले शरीर को प्राप्त करता है, तब उसके साथ स्वाभाविक मानस अग्नि जाती है। वही फिर शरीर आदि पदार्थों को प्रकाशित करती है, जो जीवों के पाप पुण्य और जन्म का कारण बनती है। उसको वे ऋषि तुल्य विद्वान ही परमेश्वर के सिवाय जानते हैं, किंतु परमेश्वर निश्चित रूप से यथा योग्य जीवों के पाप व पुण्य को जानकर उनके कर्म के अनुसार शरीर देकर सुख दुख का भोग कराता है। हमारा जन्म किस परिवार में होता है, कैसे हमारे माता पिता होंगे, हमारा शरीर कैसा होगा, किस स्थान पर होगा, किस देश में, किस जाति में, जाति से मतलब है यहाँ पर मनुष्य जाति में, पशु जाति में, पक्षी जाति में इत्यादि, ये जन्म ये हमारा प्रारब्ध कर्म तय करता है, जिन्हें हम भाग्य से मिला है ऐसा कहते हैं। उसके बाद जब जैसा हम कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, वैसा जीवन हमारा होगा। जैसा कोई गरीब घर में जन्म लिया, ये उसका प्रारब्ध है, भाग्य है, लेकिन अपनी मेहनत से, परिश्रम से धनवान बन सकता है। अपने साथ साथ अपने माँ बाप का जीवन भी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर सकता है। ये उसका इस जीवन का कर्म बनेगा। इस जन्म में अपनी मेहनत से कमाए धन को अपने लिए ही खर्च करता है तो ये स्वार्थ होगा, और अगर किसी परोपकार में भी खर्च करता है तो ये उसका कर्म संचित हो जाएगा, जो अगले जन्म में भाग्य बनकर मिलेगा, प्रारब्ध बनकर मिलेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।